बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबको बेशक अपने रब की तरफ लौट के जाना है, ये हकीकत है। लेकिन जनरल मुशर्रफ का इंतकाल कहाँ पे हुआ है? क्या वो पाकिस्तान के अंदर थे या पाकिस्तान से बाहर हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो कहाँ थे, और पाकिस्तान से बाहर थे तो क्या उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा? फौज का रद्दमल क्या है? नून लीग जो एक सबसे बड़ी दुश्मन के तौर पे कहती थी मुशर्रफ हमारा दुश्मन है, उसका रद्दमल क्या है? हुकूमत का बयान क्या आया है? और उनकी फैमिली का इब्तदाई क्या बयान है, किस वजह से उनकी डेथ हुई है? मैं आपको सबसे पहली बात बता देता हूँ। जनरल मुशर्रफ के इंतकाल की पहले भी खबरें बहुत बार आती रही हैं, लेकिन उन खबरों में कभी सदाकत नहीं थी। और मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा पहले कहा गया था नहीं जी जनरल मुशर्रफ को उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो कहा गया था जी उनको खुफिया तरीके में पाकिस्तान ले आए हैं और उनको रावलपिंडी के एक अस्पताल के अंदर वो जेर इलाज हैं। लेकिन ये खबरें भी सब झूठ साबित हुई और आज सुबह सवेरे, अब से थोड़ी देर पहले बिल्कुल जो है उनके इंतकाल की खबर आई और मालूम ये हुआ कि वो दुबई के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। दुबई के एक अमरीकी अस्पताल के अंदर वो जेर इलाज थे, जिसके बाद उनके अहले खाना की जानिब से मुख्तलिफ जो उनके करीबी लोग हैं उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई कि बिल्कुल ठीक बात है, उनका इंतकाल हो गया है। अब जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान लाने की, वो सारी बातें करें, थोड़ी सी उनकी प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। वो आर्मी चीफ रहे और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी 1998 1999 का लगाया नवाज शरीफ की हुकूमत को बर्खास्त करके। फिर उसके बाद वो 2001 से ऑनवर्ड जो है वो सदर पाकिस्तान के तौर पे भी काम करते रहे, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। एक बड़ी मजबूत किस्म की वकला तहरीक चली थी, जिसके नतीजे में जनरल मुशर्रफ बहुत कमज़ोर हो गए थे और बिल आखिर उनको अपने ओहदे से अलग होना पड़ा। फिर उसके बाद इनकी हुकूमत आ गई नून लीग की, और नून लीग की हुकूमत ने 2013 में आते ही उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया। आर्टिकल 6, आप जानते हैं कि ये जो गद्दारी का मुकदमा होता है आर्टिकल 6, ये रियासत चला सकती है, आप या मैं नहीं चला सकते, और उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। मिसाल के तौर के ऊपर जब रियासत का मतलब है तो रियासत का मतलब ये है कि काबीना और वजीर आजम मंजूरी देते हैं। तो उस वक्त नवाज शरीफ और उनकी काबीना ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की मंजूरी दी थी। वो क्यों दी थी? जो 2007 के अंदर उन्होंने एमरजेंसी लगाई उसकी बुनियाद के ऊपर। जो उन्होंने पहले 1998 1999 वाला मार्शल लॉ लगाया था उसकी बुनियाद के ऊपर नहीं है, क्योंकि इल्ला माशाल्लाह हमारी अदालतों ने उस मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर दिया था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया था। और वो जो जनरल मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा या आर्टिकल 6 था, उसको 2013 में वो शुरू हुआ और 17 दिसंबर के अंदर 2019 के अंदर तकरीबन 6 साल मुकदमा चलने के बाद उनके ऊपर आर्टिकल 6 साबित हो गया कि उन्होंने मुल्क के साथ कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ के गद्दारी की है और उनको गद्दार करार दिया गया। और जस्टिस वकार सेठ साहब की सरबराही में खुसूसी जो ट्राइब्यूनल, एक खुसूसी बेंच ना, उसने उनको सजा सुनाई, जिसमें जस्टिस नजर अकबर साहब थे और जस्टिस शाहिद करीम साहब भी थे, जिसके अंदर उनको सजाए मौत की सजा दी गई और कहा गया कि उनकी लाश को 3 दिन के लिए डी चौक के अंदर लटका दिया जाए, जिसके ऊपर फौज के अंदर से बड़ा सख्त रद्दमल आया। और उन्होंने कहा नहीं जी सब कुछ हो सकता है, जनरल मुशर्रफ जो हैं वो गद्दार नहीं हो सकते, फौज के इदारे के अंदर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। ये उस वक्त जनरल आसिफ गफूर साहब जब डीजी ISPR थे उस जमाने की बात है। अब ये सारा कुछ हो गया और अब लेकिन अब इस सूरत हाल ये है कि हुआ असल में जनरल मुशर्रफ का एक बड़ा लॉन्ग टेन्योर पाकिस्तान की फौज के अंदर है। वो 1943 के अंदर इंडिया में पैदा हुए थे और माइग्रेट करके उनकी फैमिली जो है वो कराची आ गई थी। एक मुहाजिर फैमिली से बेसिकली वो ताल्लुक़ रखते थे, सैयद फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और उनका ताल्लुक़ चूँकि कोई ऐसे ख़ानदान से नहीं था, तो जब उनको लगाया था उस वक्त भी नवाज शरीफ ने ये सोच के लगाया था कि वो बड़े उस तरह के आर्मी चीफ नहीं होंगे और चौधरी निसार ने बड़ी उनके लिए लॉबिंग की थी। बाद में उन्होंने जब फौज के अंदर आए तो 60 की दिहाई में आए तो 1965 की जंग में हिस्सा लिया और उसके बाद 1971 की जंग में हिस्सा लिया। फिर कारगिल की जो जंग है वो कहा जाता है कि ये उनके जहन की ही एक इख्तरा या शाखसाना था
क्योंकि वो कहते हैं जी हमने इनको इन्फॉर्म किया था वजीर आजम नवाज शरीफ को, लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई इल्म नहीं था, ये चंद जर्नैल थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया। जिसके बाद इन्होंने भेजा नवाज शरीफ को अमेरिका और क्लिंटन के साथ कि हमें इस मामले से निकालो, और वो एक अलग से तारीख है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि अब उनका इंतकाल तो वहां पे हुआ है। अब नून लीग का मसला ये है कि आर्टिकल 6 इन्होंने लगाया हुआ है, और आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बहुत सख्त स्टांस है वोटर भी इनका है। तो ऐसे में जनरल मुशर्रफ क्या उनको पाकिस्तान में दफन किया जाएगा या उनको पाकिस्तान से बाहर ही दफन किया जाएगा? अभी चूंकि बिल्कुल इब्तदाई खबर है, कुछ कहना भी मुश्किल है, लेकिन जो मेरे पास इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसमें यह है कि परवेज मुशर्रफ की जो फैमिली है वो उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने के हवाले से सोच विचार कर रही है। तो अगर सोच विचार कर रही है तो वो लेके आ जाएंगे। ये कुछ सिविलियन आदमी नहीं है, ये कोई नवाज शरीफ, कोई इमरान खान, कोई जरदारी नहीं है। उसका नाम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ है। तो वो जो रिटायर्ड से पहले वाला लफ्ज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो होना तो फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। थोड़ा अरसा पहले बताया गया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो उनकी फैमिली उनको पाकिस्तान लाना चाहती है। उस वक्त जो DGISPR थे वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार थे, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद कोर कमांडर कराची बन गए हैं। उन्होंने उस वक्त बातचीत की थी मीडिया से और एक निजी टीवी के ऊपर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था जी अगर वो आना चाहते हैं, उनकी फैमिली उनको लाना चाहती है तो उनको लाया जाएगा, इसमें कोई रुकावट वाली बात नहीं है। जिसके बाद मरीम नवाज की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई थी कि उन्होंने लेके तो आ जाना है, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि लोग कहेंगे कि हुकूमत की कोई से नहीं है। तो मैंने नवाज शरीफ साहब को फौरन कहा कि आप बस एक ट्वीट करें और कहें कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए नवाज उसको जनरल मुशर्रफ को माफ़ कर दिया। और उसके बाद वो ट्वीट आ भी गया। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने भी, जो हुकूमत के ज़ाहिर बात है वज़ीर दिफा हैं उस वक्त से, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल किसी किस्म की अगर जनरल मुशर्रफ आना चाहते हैं तो हम रुकावट नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि अब भी रुकावट डालेगी। और नून लीग का मसला इस वक्त ये है कि जनरल मुशर्रफ के बारे में सारा कुछ कहते रहे, फिर इनके ऊपर ये होगा कि आपने जनरल मुशर्रफ को आने दिया था, आपने जनरल मुशर्रफ को। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अभी से ये बड़े गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको, बड़े एजाज के साथ उनको दफनाया जाएगा और नून लीग को इसका बहुत बाद में ये चीज़ें हॉन्ट करेगी। अभी मैं आपको अभी इनिशियल चीज़ों की खबरें आ रही हैं तो फौज अपने लोगों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ये सिविलियन, अब आजकल आप सुन रहे होंगे कि इमरान खान गद्दार है, फवाद चौधरी गद्दार है, फलां गद्दार है, ये सिविलियंस के ऊपर चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर किया जाता है, उनके ऊपर वो अपने घर में ये चीज़ें, हमारे यहाँ चूँकि इदारों में तसव्वुर नहीं है ना, उनकी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन भी है। तो फिलहाल ये हमारे पास लेटेस्ट खबर मैंने आप तक पहुँचाई है और जैसे जैसे इस बारे में अपडेट्स और आएंगी, इसके ऊपर फ़ौज का इदारे का जो, चूँकि आज आप जानते हैं कि 5 फरवरी है और 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर के ऊपर मनाया जाता है। और अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ का इसके ऊपर क्या बयान आता है, मरियम औरंगजेब का क्या बयान आता है, आज भी क्या वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करने वाले नवाज शरीफ साहब को ट्वीट करते हैं नहीं करते, फिर फौज का बतौर इदारा इसके ऊपर क्या बयान आता है। अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में, चूँकि वो मुल्क से बाहर हैं और मेरा ख्याल ये है कि वो मुल्क में ही आएंगे, मुल्क में ही आना चाहेंगे, जो कि उनकी फैमिली बता भी रही है। तो उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब अगले जो चंद दिन, चंद घंटे हैं, हमें नज़र आ रहा होगा कि जनरल मुशर्रफ खबरों के अंदर और उनकी फैमिली, तो जाहिर बात है जी उन्होंने पाकिस्तान के 2 बड़े ताकतवर ओहदों के ऊपर, चूंकि उस वक्त सदर के पास मुकम्मल इख्तियारात थे, सदर के पास 58(2) का इख्तियार भी था जब सदर पाकिस्तान के तौर पर रहे, और वो बैक वक्त आर्मी चीफ और बैक वक्त सदर के तौर पर काम कर रहे थे। तो इससे और स्ट्रांग पोजिशन या ताकत क्या हो सकती है? तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक जो ताकतवर शख्स था एक ज़माने में, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसका मतलब यही है कि बेशक हम सबको उसी की तरफ लौट के चले जाना है। तो जनरल मुशर्रफ से मुतल्लिक अब मज़ीद खबरें जो आएंगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।